नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यूजीसी योगा नेट प्रश्न पत्र 2 जून 2019 में जो परीक्षा हुई उसका ही क्रम हमारा चल रहा है। आज भाग 8 हम पढ़ने वाले हैं। 8 के अंदर प्रश्न 71 से लेकर के 80 तक हम पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन को अच्छे से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले है योगियों के जन्म के अनुसार आरोही यानी उतरते क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है उतरते नहीं, चढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला कौन सा है? इसमें आप देखेंगे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 में हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन जो इसमें पहले लिखेंगे 2 नंबर, यानी सही क्रम में लिखेंगे। तो फिर आता है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ, और यानी स्वामी विवेकानंद जी का यह। फिर उसके बाद आता है कि आपका शिवानंद, जिनका 18 सितंबर 1887 में जन्म हुआ। शिवानंद जी कहाँ है? इसमें 4 नंबर पर हैं। और फिर आता है आपका महेश योगी, वो हैं 12 जनवरी 1918 में उनका जन्म हुआ, महेश योगी जी का। इस तरह से आपका ये पूरा क्रम से प्रश्नों, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप इनकी याद रखिए और क्रम से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुर्भीति कौन सा विकार है? दुर्भीति मतलब बुरा भय होना, यानी एंजाइटी का एक विकार है, जिसका अर्थ जो लिया जाता है वह है सामान्य चिंता का विकार। इसका सही उत्तर है सामान्य चिंता का ये विकार है। और इसमें नींद की अधिकता या कमी से ऐसा नहीं है। पाचन क्रिया, शारीरिक विकार, इन सब ऑप्शनों से कोई इसका लेन देन नहीं है। यानी सामान्य आपकी जो चिंताएं होती हैं व्यवहार में, उनका एक दुर्भीति हो जाती है, और आसपास के लोगों का ज़्यादा कोई इससे बारे में चिंता एक बन जाना, तो वो एक दुर्भीति रोग बन जाता है। अगला प्रश्न है, कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? आपको ध्यान ही है 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ हैं, और इसको अच्छे से समझ लेना है। वात जो दोष है वो आकाश और वायु, ये 5 तत्वों में से आकाश और वायु के मेल से वात रोग दोष बनता है। और अग्नि और जल से पित्त बनता है, और जल और कफ से क्या बनता है? कफ बनता है। अब यहाँ पर जल और दूसरा क्या है? पृथ्वी तत्व, इनके मेल से क्या बनेगा? कफ तत्व की प्रधानता इसमें रहती है। कफ तत्व में क्या है? जल रहेगा और पृथ्वी तत्व रहेगा। और वायु और आकाश से क्या बनता है? वात तत्व की प्रधानता बन जाती है। इस तरह से इन तीनों के भी क्रम से याद रखिएगा। मंद और गुरु गुण युक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है? एक तो मंद है, मंद और गुरु, ये 2 गुण हैं। अब 3 प्रकार के जो आहार हैं वही आपको इसका भी ध्यान रखना है कि पहले तो कफ प्रकृति का हमने अभी चर्चा किया। कफ प्रकृति, कफज प्रकृति से संबंधित ये प्रश्न है, और इसका सही उत्तर भी ये कफ प्रकृति ही है। कफ प्रकृति यानी कफ में एक तो रहता है आपका जल रहता है, और दूसरा मैंने बताया था पृथ्वी रहता है उसके अंदर। पृथ्वी और जल के मेल से बना कफ। अब जल का स्वभाव आप जानते हैं, एक तो वो भारी होता है, जल का गुण हम देखें तो तरल होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, और वह रस गुण प्रधान होता है। इन सब गुणों से वह युक्त होता है। यहाँ मंद और गुरु की बात है तो ये समझ आइए कि जल यानी कफ प्रकृति में जल गुण तत्व की बात हो रही है, पृथ्वी तत्व की गुणों की बात हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है? हठ प्रदीपिका में जो आहार निषिद्ध बताया गया है वह है, उसमें
यदि आप देखेंगे प्रथम अध्याय के 59 नंबर श्लोक में, उसमें वर्णित है कट्व अम्ल लवन तीक्ष्ण कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवनोष्ण हरित शाक शौवीर तेल तिल सर्ष्प, तेल है, तिल है और सर्ष्प है मध्य मत्स्यम। इस तरह से ये दो प्रकार के जो आहार है, सर्ष्प का मतलब होता है सरसों, तिल और सरसों का जो तेल है, सरसों का जो प्रयोग है वो योगाभ्यासी के लिए निषिद्ध किया गया है, मना किया गया है। ये शुंठी और यव जो है ये आप उसका सेवन कर सकते हैं, पथ्य आहार में आता है। इस तरह से आप इनका अध्याय भी याद रखिए और कौन कौन से श्लोक संख्या से आप इसके पूरे पथ्य को आप सम्यकतया इनको अध्ययन कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। अब सम्यक व्यायाम क्या है? अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़े थे, उसमें अष्टांगिक 8 प्रकार के जो उसमें कर्म थे, मार्ग बताए थे 8 प्रकार के, वो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका वाक शुद्धि भी है, कर्म शुद्धि, आजीविका शुद्धि, विचार शुद्धि भी आता है। पर ये यहाँ पर प्रश्न है कि आपका सम्यक व्यायाम जो है वो विचार शुद्धि से संबंधित है। स्पष्ट हुआ? तो ये क्या है? विचार शुद्धि से इसका आशय है व्यायाम सम्यक का। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि विचार जब शुद्ध होंगे आपका और व्यायाम जब आप करते हैं तो आपका विचार शुद्ध होता है। क्योंकि जो भी कोई भी देखते हैं आप, जब भी कोई ऐसा हठ योग का अभ्यास करता है, चाहे वो अपना फिजिकल कसरत करता है, तो वो अपना करैक्टर को थोड़ा संभाल के अपने आप ही स्वतः ही रखने लगता है, अपना स्वास्थ्य के साथ साथ अपने विचारों पर, खान पान पर नियंत्रण वो करने लगता है। तो यहाँ विचार शुद्धि, खान पान होगा तो उसका विचार भी शुद्ध होगा, क्योंकि जैसा खाएगा वैसा होएगा मन, वो वाली कहावत। और विचारों का शुद्धि होगा जिससे वो अपना नियमित अपनी व्यायाम में अभ्यास करता है। तो ये इससे आशय है इस सम्यक व्यायाम से। मुंडको उपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के छेदन का क्या परिणाम होता है? मुंडको उपनिषद जो है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें 3 मुंडक और प्रत्येक के 2-2 खंड हैं, ये आपको बताया गया है। और द्वितीय मुंडक, दूसरे मुंडक का दूसरा जो खंड है उसमें 8वें नंबर का जो आप मंत्र देखेंगे तो वहाँ आता है भिद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यानी सभी संशयों का निवारण हो जाता है। और दूसरा जिसमें गांठें खुल जाती हैं और हृदय की सारी जटिलताएं हैं, जो वक्रताएं हमारी सरल हो जाती हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्मों का समूल समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। और ये जो समाधि प्राप्त हो जाती है, समृद्धता आ जाती है, ऐसा उसमें नहीं कहा, हृदय ग्रंथियों की जब छेदन होता है तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? बहुत सरल प्रश्न है और ये प्रथम अध्याय के 31 नंबर आप सूत्र देखेंगे, दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सबुव। एक तो दुख दौर मनस्य अंग में जत्व और अवस्थित तत्व पता नहीं क्या है, द्वेष यहाँ पर यहाँ नहीं है। इस तरह से ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर उपनिषद या उपनिषद के अध्याय में वर्णित है। अब ये में अध्याय का भी, हर अध्याय में क्या क्या प्रकरण उसमें वर्णित है, इसका बड़ा बड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे देखो प्रश्न पूछा भी गया, परमेश्वर का स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषद में, और दूसरा और छठा जो भी अपना अध्याय हमारे यूजीसी नेट में लगता है तो ये दूसरे अध्याय से संबंधित है, यानी द्वितीय अध्याय में। तो वहाँ आता है, क्या आता है दूसरे अध्याय में, वहाँ स्पष्ट किया है कि द्वितीय अध्याय में सविता देवता की मुख्यतः स्टार्टिंग से प्रार्थना की गई है और सविता देवता से ही परम ज्ञान होगा और आत्म साक्षात्कार जब होगा तो परमेश्वर का स्वरूप स्वतः ही हमें ध्यान आ जाएगा। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद भी ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 6 अध्याय हैं, 113 मंत्र, इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है, वह है योग
सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थिर होने पर पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। तो ये आपको देखना है कि अहिंसा सत्य है, अहिंसा है या अस्तेय है, अपरिग्रह है, स्वाध्याय है। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र का आप देखेंगे दूसरे अध्याय का 39 नंबर सूत्र देखिए। अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह से जन्म और कथांत जो है पूर्व जन्म के हमें स्मरण में आ जाते हैं, याद आते हैं। तो ये बाकी अहिंसा प्रतिष्ठा एवं तत्सनिधो वेर त्याग है, अस्तेय प्रतिष्ठा सर्वत्नोपस्थानम स्वाध्याय प्रतिष्ठा एवं स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग, ऐसा नहीं है, ये तीनों नहीं है। अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोध, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इसी तरह से अब आपके 20 प्रश्न और रहे हैं इसी जून वाले 2019 में जो परीक्षा हुई थी यूजीसी योगा नेट की, और उनको भी हम 2 वीडियो के अंतराल में पूर्ण कर लेंगे। और आपको जो समझ में ना आए वो पूछ लिया करें, नहीं कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगे बुरा लगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और तब के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।